कहानी शुरू होती है एक साधारण से मछुआरे से। वो माल्टा के किनारे रहता है और रोज की तरह सुबह सुबह अपनी छोटी नाव लेकर मछली पकड़ने निकलता है। समुद्र शांत है, हवा हल्की बह रही है, आसमान नीला है और मछुआरा अपने काम में व्यस्त है। शुरुआत के सीन में कोई बैकग्राउंड म्यूजिक ज्यादा नहीं होता, ताकि दर्शक को पूरी तरह शांति और अकेलापन महसूस हो। कुछ दूर जाने के बाद मछुआरे को समुद्र के बीच एक सफेद और बड़ी यॉट दिखाई देती है। वो काफी शानदार दिखती है, लेकिन अजीब सी खामोशी उसमें छाई रहती है। मछुआरे के मन में शक होता है, इतनी बड़ी नाव बीच समुद्र में अकेली क्यों खड़ी है? कहीं कोई हादसा तो नहीं हुआ? मानवता के नाते वो पास जाता है और अपनी छोटी नाव को उस यॉट से बांधकर ऊपर चढ़ जाता है। वो धीरे धीरे यॉट का हर कोना देखता है। ऊपर का डेक बिल्कुल साफ सुथरा है। नीचे के केबिन में खाने पीने का सामान, कपड़े और बर्तन मौजूद हैं। यहां तक कि नक्शे और रेडियो सिस्टम भी हैं। लेकिन इंसान का कोई नामो निशान नहीं। ये देखकर मछुआरे को झटका लगता है। सब कुछ सही हालत में है, लेकिन लोग कहाँ गए? मछुआरा जब अपनी छोटी नाव की तरफ देखता है, तो देखता है कि वो नाव अब वहां नहीं है। शायद रस्सी खुल गई थी और लहरें उसे बहा कर ले गईं। यहां से कहानी का टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। अब वो पूरी तरह उसी यॉट पर फंस चुका है। पहली रात उसे यॉट पर अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, कभी हल्की सी दस्तक जैसी आवाज आती है। वो मानता है कि शायद हवा या लहरों की वजह से होगा, लेकिन धीरे धीरे घटनाएं बढ़ने लगती हैं। एक सीन में वो नीचे के कैबिन में उतरता है और अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, खींचता है, धक्का देता है, लेकिन दरवाजा हिलता भी नहीं। कुछ देर बाद जैसे ही वो थक कर बैठता है, दरवाजा अपने आप खुल जाता है। यहां से उसे शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल नहीं मिलता। नेविगेशन सिस्टम भी ठीक से काम नहीं करता, मानो ये यॉट उसे कहीं जाने ही नहीं देना चाहती। दिन बीतने लगते हैं। फिल्म के क्लाइमेक्स में मछुआरा पूरी ताकत से यॉट से भागने की कोशिश करता है। वो रस्सी, दरवाजे, खिड़कियां, हर चीज का इस्तेमाल करता है, लेकिन हर बार नाकामयाब हो जाता है। दर्शकों को लगता है कि अब वो मर ही जाएगा। फिल्म का अंत साफ नहीं दिखाया जाता। आखिरी सीन में भी मछुआरा संघर्ष कर रहा होता है, लेकिन ये पता नहीं चलता कि वो बचा या नहीं। यही फिल्म दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है। क्या सच में यॉट में कोई भूतिया ताकत थी, या ये सब मछुआरे के दिमाग का भ्रम था जो अकेलेपन और डर से पैदा हुआ?